ये सिंपल रिचुअल्स हैं जो करने चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो जी, शारीरिक और मानसिक रूप से। कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिनको देखकर बिल्कुल एक बार में ही बताया जा सकता है, लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट को देखकर, कि आपका प्रेम विवाह ही होगा। सरकारी नौकरी के लिए कुंडली में आपके सूर्य और मंगल की स्थिति देखी जाती है। यदि शनि की 7.5 की बात हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें तो वो जब प्रधानमंत्री बने थे उनकी शनि की 7.5 का पीक था। हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के प्रणेता हैं। उन्होंने कहाँ लिखा है कि स्त्रियों को नहीं करनी सिर्फ, या फिर उन्होंने लिखा है कि पुरुषों को करनी है? उन्होंने क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। वो लिख सकते थे ना, जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। तंत्र एक वो विद्या है जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन या डिजायर्स बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाती है। अघोर एक पंथ की तरह मैं देखती हूँ, जो व्यक्ति किसी में कोई भी भेदभाव नहीं रखते, वो अघोरी होते हैं। शव साधना से तंत्र की क्रियाएं, क्योंकि जो हमारा शरीर है पंचभूतों से बना है, जब प्राण निकल जाते हैं उसके बाद भी कुछ ऊर्जाएं शेष बचती हैं। जब उनको पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो पता चला कि उनको पीछे से किसी ने वार किया था उस जन्म में, और वो उस घाव का ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो वो दर्द उनके सूक्ष्म शरीर के साथ याद के रूप में उनके पास आ गया, और वो दर्द अभी भी उनको इस बॉडी में हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण वो रेमेडी है कि आप शिव और शक्ति की साथ में आराधना कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने शिव और शक्ति की आराधना साथ में शुरू की, आप प्रकृति से अपने आप जुड़ने लगेंगे, और प्रकृति के रहस्य के अनुसार जो आपके लिए आवश्यक होगा वो आपको मिलता जाएगा। 2024 को आप जब कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ न्यूमरोलॉजी के अनुसार देखें, 2024 टोटल नंबर हुआ 8 नंबर है शनि का जी, ठीक है। शनि का नंबर है, यानी ये वर्ष उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कर्म में बिलीव करते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब जीवन में हम किसी समस्या से जूझते हैं तो उसके समाधान के लिए हम किसी एक्सपर्ट को तलाश करते हैं। जैसे अगर हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहीं किसी कानूनी समस्या के लिए हम लॉ एक्सपर्ट को तलाश करते हैं। एजुकेशन की बात हो तो हम एक अच्छी इंस्टीट्यूशन की तलाश करते हैं। जॉब चाहिए तो स्किल्स खंगालते हैं। पर ऐसा कब होता है जब हम किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढते हैं जिसके पास इन सारी समस्याओं का समाधान होता है या हमारे लिए मार्गदर्शन होता है। जी हाँ, ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिसके पास लोग तब जाते हैं जब किसी भी तरह की समस्या या मार्गदर्शन की उन्हें ज़रूरत होती है। आज वेब दुनिया में हमारे साथ हैं भूमिका कलम जी, जो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की एक्सपर्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के बारे में, और कोशिश करेंगे जानने की कि जीवन में जो समस्याएं हैं या कह लें प्रश्न हैं, उनके समाधान ज्योतिष से कैसे पाए जा सकते हैं। भूमिका जी, वेब दुनिया के ज्योतिष स्पेशल एपिसोड में मैं बहुत आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। कई सारे ऐसे सवाल हैं, शंकाएं हैं, जिनके जवाब मैं भी और आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज्योतिष जो एक नॉलेज है या साइंस है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? ज्योतिष का, जैसे आप जो नाम जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? ज्योतिष, ज्योति और ईश, मतलब दो भाग से, ज्योति और ईश से बना है। यानी एक ऐसा प्रकाश जो ईश्वर ने प्रदान किया है। और प्रकाश हमें क्यों चाहिए होता है? हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। क्या हम अंधेरे में चल सकते हैं? चलेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, चोट लगेगी। लेकिन जब प्रकाश होगा तो हम अवेयरनेस के साथ चलेंगे। यदि रास्ता खराब है तो भी हमें पता होगा कि हम किस तरह से निकल जाएं, है ना जी। तो ज्योतिष का आपके जीवन में यही एक भूमिका होती है कि आपको पहले से पता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं और मुझे इस तरह से अपने कर्मों को डिजाइन करना है। राइट। इसी तरह से हमारे वेदों का भाग है ज्योतिष। ज्योतिष हमारे महर्षि ऋषि जो बड़े तपस्वी थे, उन्होंने बहुत बारीक गणनाओं के साथ जब इस पूरे ब्रह्मांड में स्टडी करके इस चीज को बताया गया कि किस तरह से 9 ग्रह होते हैं, एक मनुष्य के जीवन में कौन से ऐसे 12 भाग हैं जिनको
कौन से ऐसे 12 भाग और कर्म हैं जिनको करने से उसके जीवन की मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसके बार बार जो शरीर में आने और जाने की प्रक्रिया है ये समाप्त हो सकती है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका जन्म हुआ क्यों है, इन सारी चीजों को बताने के लिए ज्योतिष का उद्गम हुआ था। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ज्योतिष जो है इसका शास्त्रों में भी उल्लेख है और जिस तरह से इसकी प्रैक्टिस या अप्रोच आप बता रहे हैं ये काफी साइंटिफिक सुनाई दे रहा है। जी। किसी भी तरह की जो प्रैक्टिस होती है, नॉलेज होता है, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जी बिल्कुल। जहां तक मैं जानती हूँ ज्योतिष के बारे में, तो जो आपका जन्म का स्थान है, समय है और जो डेट है, इसको आधार बनाकर आप एक हॉरोस्कोप बनाते हैं और उसी के आधार पर भविष्य की गणना होती है। हाँ जी। क्या कारण है कि एक ही स्थान पर जन्मे, एक ही समय पे जन्मे 2 बच्चों के भाग्य अलग अलग होते हैं? 2 बच्चों के भाग्य इसलिए अलग होते हैं, जैसे हमारे सनातन में और जो ज्योतिष की पूरी प्रक्रिया है जिसमें बताया गया है कि पूर्व जन्म से एक व्यक्ति ने क्या कर्म किए थे और उसको ये जन्म प्राप्त हुआ, किसी व्यक्ति ने कुछ और कर्म किए हैं और उसको वो जन्म प्राप्त हुआ, उस जगह जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन उन दोनों का इस जन्म में भी कार्य अलग होगा, उनके जीवन के उद्देश्य अलग हैं, वो अलग अलग लोगों से भी टकराएंगे, चाहे उनका एक ही कुल में जन्म हुआ है, एक समय पे जन्म हुआ है, लेकिन भाग्य अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रारब्ध का मतलब ही होता है हमने पूर्व जन्म में भी क्या क्या चीजें की हैं और क्या क्या निमित्त रह गए हैं जिनको वापस करने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। अच्छा, इसीलिए जो जुड़वा बच्चे होते हैं जी, एक ही समय में एक ही स्थान पर एक ही माँ से पैदा हुए, बावजूद उसके उन दोनों के भविष्य अलग है। भविष्य अलग होंगे, उनकी स्वास्थ्य की स्थितियां अलग होंगी, उनका भाग्य पूरा अलग होगा, उनका एजुकेशन लेवल अलग होगा और उनकी माइंड की स्थिति अलग होगी। जहां तक ज्योतिष की बात करें या कुंडली दिखाने की बात करें, हर व्यक्ति नहीं अप्रोच करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है शादी, जब हर हाल में कुंडली दिखाई जाती है। बिल्कुल। शादियों के मामले में कुंडली दिखाने के बावजूद ऐसा क्यों होता है कि शादियां असफल होती हैं? देखिए, शादी में कुंडली मिलान कराए जाते हैं जिसके कुछ 7 या 8 फैक्टर होते हैं, जिसमें प्रेम है, सामंजस्य है, एक दूसरे के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, संतान प्राप्ति है, लाभ प्राप्ति है, एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होंगे नहीं होंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं। अभी का जो समय है इसमें लोगों के ग्रहों के अनुसार तो चीजें काम करती ही है, लेकिन उनके व्यवहार के अनुसार चीजें ज्यादा काम करती है। तो जो सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण है वो लोगों की खुद की आत्मचिंतन की कमी है, खुद के बारे में सोचना, क्योंकि हमने अपने बारे में नहीं सोचा और हमने सामने वाले से इतना एक्सपेक्ट किया है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो खुद भी अपने बारे में सोच रहा है कि पहले मुझे क्या मिलने वाला है। तो जब ये चीज होगी तो किसी भी जगह पे खिंचाव की स्थिति पैदा होगी और कोई भी रिश्ता 1 या 2 दिन में नहीं टूट जाता है, वो रिश्ता बहुत लंबे समय खिंचाव की स्थिति में रहता है। और जो इमोशनल टेंशन दोनों में बनता है उसके बारे में भी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति देखकर बताया जाता है, मंगल की स्थिति देखकर बताया जाता है कि आपके व्यवहार में ये बदलाव हो सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिष ने आपको बताया कि आपके व्यवहार में ये बदलाव शादी के बाद हो सकते हैं, तो हमारा कर्म क्या है कि हम उस बदलाव को कैसे लेंगे, हम कैसे ठीक करेंगे। सेल्फ करेक्शन वाला जो पार्ट है उसको भूलने के कारण इतनी सारी चीजें परेशानी होती है जी। बेसिकली कुंडली में तो दोष के कारण भी शादी टूट जाती है, कई बार आपके ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण शादी टूट जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आ जाते हैं और शादी टूट जाती है, विवाह टूट जाते हैं, परिवार का इन्वॉल्वमेंट। अब कुंडली मिलाई गई है 2 लोगों की, ठीक है, और परिवार में 10 लोग हैं, सबकी कुंडली देख के तो नहीं बताया गया, तो आपकी शादी में यदि किसी और व्यक्ति ने दखल दिया तो शादी टूटने की कगार पर आई जाती है जी। ये बहुत बड़ा कारण है एक जी। अमूमन हम देखते हैं कि ज्योतिष का रास्ता लोग तब ज्यादा अपनाते हैं जब किसी समस्या में होते हैं, अगर वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हो तो कम ही सोचने में आता है। ऐसे में आप क्या रेकमेंड करते हैं, क्या हर व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाना चाहिए, और अगर हाँ तो सबसे पहली बार किस उम्र में ज्योतिष तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, यहाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहूंगी कि जो बहुत लंबे समय ज्योतिष की एक विधा है, ये पहले राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी। बच्चे के गर्भ धारण से लेके कि रानी कब गर्भ धारण करेगी,
से बच्चे का जन्म कब होगा, तारों की स्थिति क्या रहेगी, इस तरह से दिखाया जाता था कि बच्चे का जन्म ही ऐसी स्थिति, ऐसे नक्षत्र में हो जो कि बहुत प्रभावशाली हो और इस पूरे शासन को राज्य कर सके, उसकी लीडिंग कैपेबिलिटीज हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो ऐसे। लेकिन आज के समय के हिसाब से जब हम देखते हैं ज्योतिष की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो बच्चे का जन्म से यदि नहीं भी हो तो सनातन में जो गर्भधारण संस्कार है वहां से शुरुआत होनी चाहिए, उसमें ज्योतिष का भाग नहीं है। ये सिंपल रिचुअल्स हैं जो कम करने चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो जी, शारीरिक और मानसिक रूप से। और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एज है वो 9 से 10 वर्ष की है। उसके बाद में उसकी कुंडली यदि आप विश्लेषण कराते हैं तो कुंडली विश्लेषण में उसके करियर से रिलेटेड चीजें पूछी जानी चाहिए। और यदि पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि ज्योतिष का आपको उपयोग आपके जीवन में किस एज में करना चाहिए, तो बच्चा 9, 10, 12 साल का है तब आप एक बार गणना कराइए और उसके बाद उसके करियर के लिए, विवाह के लिए, और फिर 65 के बाद ज्योतिष गणना का कोई महत्व नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ, महत्व तो है लेकिन उसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। सनातन में जो आश्रमों की संख्या दी गई, इसमें जो अंतिम आश्रम है वानप्रस्थ, यानी आपको भगवान की भक्ति में लीन रहना है। इसका मतलब है कि आपको अपने जो भी आपने कर्म किए हैं उन सबसे रिलेटेड चीजों को ईश्वर से कनेक्ट कर देना है, दैट्स ऑल। सो 10 साल से कम उम्र के बच्चों का भविष्य देखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जन्म के समय माँ बाप चाहते हैं कि उनकी कुंडली बन जाए तो कुंडली बनानी चाहिए और नामकरण कुंडली के अनुसार होना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको 65 के बाद भी आवश्यकता नहीं है जी, ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो फेल हो जाते हैं, बिल्कुल, और जो विश्वास है ज्योतिष पे वो भी इस वजह से कम होता है। अभी हमने देखा चुनाव का समय था, कई पर्चियां निकाली गई जो कि फेल हो गई। क्या कारण होता है कि ज्योतिष की गणना फेल होती है, प्रेडिक्शंस फेल होते हैं? देखिए, गणना फेल होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब ज्योतिष ने बताया, पहली तो उनकी नॉलेज पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में तो सारी विधियां बताई गई है कि इस दुनिया में कब क्या कैसे होगा जी, टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग जी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जिसने गणना की उसका ज्ञान वहां तक नहीं है तो गणना फेल हो जाएगी। जब गणना की गई, ज्ञान है लेकिन उसमें कुछ और फैक्टर्स मिक्स हो गए जिनको नजरअंदाज किया गया, तो भी गणना फेल हो जाएगी। ये ज्योतिष जैसे राजनीति की बात करें, क्रिकेट की बात करें या किसी विशेष व्यक्ति के भविष्य की बात करें, इन तीनों में गणना इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि नॉर्मली जो गणना की जाती है वो बहुत सारे फैक्टर्स मिक्स करके भी जनरलाइज गणना होती है। स्पेसिफिक गणना करने के लिए कम से कम किसी एक व्यक्ति की या एक परिस्थिति की या एक काल की गणना करने के लिए 2 महीने 2.5 महीने का समय चाहिए होता है जी। इतना ज्यादा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस यदि एक्यूरेसी पे आते हैं तो जी। लेकिन आजकल जिन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से हम चीजें करते हैं उसमें इतना डीप में जाने की मेथड्स नहीं है ओके, जो पुराने समय में दिया गया था, और न इतनी स्टडी किसी ने की है। इसीलिए हमेशा जो भी बहुत जनरलाइज गणना है उस पर लोगों को बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप उसको वैसे ही लीजिए जैसे एक नॉर्मल प्रेडिक्शन को आप लेते हैं। और जहां तक बात है एक्सपर्टीज की, तो फिर वो गहराई में जाकर ही आ सकता है। हाँ, एक्सपर्टीज आप किसी बहुत ही डिटेल्ड में, जैसे अभी एक भविष्य मल्लिका का बहुत चल रहा है कि भविष्य मल्लिका में बताया गया है, उसमें बहुत डिटेल्ड में बताया गया है कि ग्रहों की ये परिस्थिति होगी, ये ग्रह इस राशि में होंगे तब ये परिस्थितियां बनेंगी भारतवर्ष में और विश्व में। तो वैसे वैसे कालखंड आए हैं हमारे देश में और वैसे वैसे चीजें हुई हैं। भविष्य मल्लिका में ये बहुत डिटेल में बताया गया है कि जब राहु मीन राशि में आएंगे, तो राहु मीन राशि में अभी लगे हैं। इसके बाद में उसमें बताया गया है कि गुरु का ये गोचर होगा, शनि फिर मीन राशि में आएंगे तब भी ये परेशानियां आएंगी। और जैसे कोरोना के समय भी बहुत सारी गणनाएं खत्म हो गई थी, तो गणनाओं का एक्यूरेट कैलकुलेशन करना सिर्फ 20 से 30% ही राइट होता है, इससे ज्यादा नहीं। ओके ओके, ये हर ज्योतिष जानता है जो गणना दे रहा है जी, ठीक है। 100% बोलना भी सही नहीं है किसी भी गणना को, क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ओके, किसी चीज को एक
छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी कि कोई कैलकुलेशन मैंने करके बताई आपको, ठीक है, आपने उसके साथ बहुत सारे लोगों के कर्म जुड़े हैं, उनके भाग्य जुड़े हैं, उस स्थान का भी भाग्य जुड़ा है और उस काल और परिस्थिति की एनर्जीज भी जुड़ी है जो कि लगातार बदल रही है, पल प्रतिपल बदल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य को निर्मित कर रहा है। तो कैसे गणना सही होगी फिर? बिल्कुल, आपने जो बताया है वो आपने एक प्रिडिक्शन दी है, एक भविष्यवाणी दी है, किसी भी ज्योतिष ने जो बताया है वो एक टाइम पीरियड तक ठीक होगी। जैसे ही लोगों ने अपने कर्म से चीजों को बदला, वहां पे परिस्थितियां बदल जाएंगी। यही अभी जो हमारे हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में एक्चुअली यही हुआ। ओके, मैं घूम फिर के फिर एक शादी के सवाल पर आ गई हूँ, पर क्या करें, शादी के मामले में लोग बहुत ज्योतिष की शरण में जाते हैं और मैं देखती हूँ कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या कुंडली का आधार बनाकर ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति के भाग्य में प्रेम विवाह है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बताया जा सकता है। कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिनको देखकर बिल्कुल एक बार में ही बताया जा सकता है, लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट को देखकर, कि आपका प्रेम विवाह ही होगा। तो ये तो एक बात हुई कि आप कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। प्रेम विवाह होने के बावजूद भी हम कई बार देखते हैं मनचाही शादी है लेकिन सफल नहीं हुई। ये क्यों होता है फिर? बिल्कुल ये होता है क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस तरह की होती है कि आपका प्रेम तो होगा लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। आप उसको विवाह होना सफल मानते हैं, प्रेम के साथ साथ रहना सफल मानते हैं, दोनों ही स्थितियों में जी। यदि शुक्र किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में बैठा है या 8वें पे दृष्टि है, ये एक ऐसे संकट की स्थिति आपके विवाह में लेकर आएगा। आपने प्रेम विवाह किया है तो आपको उस विवाह के एंड तक आने की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, मतलब शादी तो हो जाएगी लेकिन वो टूट सकती है। लेकिन ये भी संभव है कि आपका प्रेम ही टूट जाए। अच्छा, शादी के पहले मतलब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 8वें घर में है जी, तो ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में जरूर निर्मित होती है कि उसका एक प्रेम संबंध होकर टूटता है। यदि प्रेम विवाह हो जाता है तो प्रेम विवाह होकर टूट जाता है या टूटने की कगार पे पहुंच जाता है, या एक ही छत में रह रहे। कुछ और कॉम्बिनेशन है कुंडली के, जैसे सूर्य यदि है 7वें घर में जो कि जीवन साथी का घर माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग होता है। अच्छा, मतलब शादी आपकी यदि अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, इट्स नॉट मैटर। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है, कुछ ऐसे योग हैं कुंडली में जिससे ये पता चलता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। वो एग्रेसिव होगा तो आपको रहने में हमेशा दिक्कत आएगी। यदि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाला होगा, जैसे कि 7वां घर हम कुंडली में विवाह के लिए देखते हैं, यानी विवाह में जीवन साथी कैसा होगा। बेसिकली 7वां घर पार्टनरशिप का है। ओके, पार्टनरशिप इमोशनल है, पार्टनरशिप बिजनेस की है। ऐसे व्यक्ति जो लोग अधिकतर देखिए कि शादी में असफल हैं, ऐसे लोगों की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। बिजनेस पार्टनरशिप्स भी उनको सलाह दी जाती है कि आप कुछ ऐसे रिचुअल्स कीजिए जिससे आपकी एनर्जी 7वें घर की बैलेंस हो जाए। अच्छा, जब बैलेंस करेंगे तो विवाह भी टिक जाएगा और बिजनेस पार्टनरशिप भी टिक जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टनर्स को डिस्टर्ब करती है। यस, बिल्कुल। पार्टनर आपके इमोशनल जो भी कनेक्ट होंगे वो भी खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं, वो स्थिति बनती है। कोई एक ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने ये अनुभव किया है कि ऐसा होता है, आप बता सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति के 7वें घर में यदि राहु बैठे हैं, अच्छा, ऐसा व्यक्ति अपने जो पार्टनर है उससे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखेगा, जो एक रिश्ता टूटने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है जी। या तो दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे क्योंकि राहु आपको अलग करने का कारक भी है। अच्छा, दूसरा, यदि शनि किसी की कुंडली में 7वें घर में बैठा है, ऐसे लोगों की शादी बहुत देर से होती है या फिर शादी होने के बाद भी अनमना सा रहता है रिश्ता, प्रेम पूर्वक नहीं रहता। वहीं जिन कुंडली में 7वें घर में चंद्रमा या शुक्र की स्थिति बनती है, ऐसे लोगों को बहुत सुंदर जीवन साथी मिलता है। अच्छा, ऐसे लोगों के जीवन साथी बहुत संवेदनशील होते हैं, इमोशनल सपोर्ट करने वाले होते हैं जी। तो कुंडली से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है जीवन साथी कैसे होगा, आपका रिश्ता कैसे चलेगा और जिंदगी के किस किस वर्ष में आपको जीवन साथी से संबंधित समस्या या रिश्ते से संबंधित समस्या आ सकती है जी।
एक और सवाल या जिज्ञासा जिसको कह सकते हैं, कई लोगों के मन में रहती है, कई लोग पूछते हैं सरकारी नौकरी कब लगेगी जी। क्या कुंडली से सरकारी नौकरी का पता लगाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, कुंडली से सरकारी नौकरी का भी पता लगाया जा सकता है, व्यक्ति के करियर के हर एस्पेक्ट का पता लगाया जा सकता है कुंडली से। सरकारी नौकरी के लिए कुंडली में आपके सूर्य और मंगल की स्थिति देखी जाती है। सूर्य ज्योतिष में सरकार का कारक माना गया है, ठीक है, पिता का कारक माना गया है। पिता की संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, या सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या लगेगी तो कैसी चलेगी। कई लोगों का ऐसा होता है कि एग्जाम के कुछ स्टेजेस हो जाते हैं लेकिन हमेशा रुक जाते हैं कुछ नंबरों से। जी हाँ। ऐसे लोगों के लिए सूर्य की आराधना का हम एक उनको देते हैं रिचुअल कि यदि आप सूर्य की आराधना करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सरकारी नौकरी में जो बाधाएं आ रही है मिलने में, उससे संबंधित चीजों का निदान हो जाता है। लेकिन यदि सूर्य ही खराब कुंडली में बैठा है, मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है और कोई विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा है, तो फिर सरकारी नौकरी के योग नहीं होते, चाहे कितने भी उपाय कर लें। हाँ, फिर उपाय करने के बाद में भी वही होता है ना, 1 2 4 नंबर से रह जाना या बार बार। लेकिन किसी कुंडली में यदि संभावना दिखती है कि ग्रहों की स्थिति दिख रही है, ऊर्जा दिख रही है, लेकिन व्यक्ति के मेहनत में थोड़ी सी कमी है और भाग्य का साथ मिल जाए तो ये हो सकता है, तो हम उन्हें दोनों चीजें बताते हैं कि आप इस तरह से अपनी पूरी जो वर्किंग है या अपनी जो स्टडी है उसको डिजाइन कीजिए, यानी और मेहनत कीजिए, और दूसरा कि ये रिचुअल्स कीजिए। क्योंकि रेमेडीज हमेशा 2 तरह से काम करती है, एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की आपको कर्म में इन चीजों को जोड़ना है, और एक रिचुअल यानी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जिसमें कि आपको ये चीजें करनी। जी। एक और दोष पे अगर मैं आऊं तो मंगल को दोष बोला जाता है और काफी लोग डरे रहते हैं कि अरे ये मांगलिक है जी। तो ये सच में कोई दोष है या एक भ्रम है? देखिए, ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी चीज भ्रम तो नहीं है, लेकिन भ्रम की तरह फैला दिया गया है। क्योंकि कुंडली में जब भी मंगल 8वें में होता है, 6वें में होता है, 4थे घर में होता है या 12वें घर में होता है मंगल की स्थिति जी, तो इन जगहों को मंगल दोष कहा गया है। लेकिन मंगल दोष का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति में कोई दोष है। अच्छा। मंगल की स्थिति ऐसी है जो आपको ज्यादा क्रोधी बना सकती है, क्योंकि मंगल फायर एलिमेंट है। अच्छा। तो वो आपको क्रोधी बना सकती है, या आपको बहुत आलसी बना सकती है, आपको निकर्मण्य बना सकती है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है आपके जीवन में। अब इसको शादी से इसलिए जोड़ा गया जी है हाँ। कि एक पार्टनर बहुत क्रोधी है और दूसरा यदि उसको बैलेंस करने वाला नहीं है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही क्रोध करेंगे तो फिर चीजें खत्म हो जाएंगी, स्वास्थ्य पर भी इसका असर आता है। तो मंगल की स्थिति यहाँ है, और यदि पार्टनर की भी स्थिति उसके किसी एक घर से रिलेट करती है तो दोनों का एक बैलेंस और एक सामंजस्य बन जाता है जीवन में रहने के लिए। इसलिए मंगल के बारे में बताया गया है। मांगलिक कुंडली है, इसको पहले देखा जाता है मांगलिक का बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सबसे पहले कोई भी कुंडली मिलान में मांगलिक ही देखा जाता है। यदि दोनों मांगलिक हैं तो शादी हो जाती है, आंशिक मंगल है तो भी शादी हो जाती है। लेकिन यदि बिल्कुल ही मंगल नहीं है और बड़ा डिफरेंस है तो शादी करने से लोग बचते हैं, और ये सही भी है, ये दोष नहीं है। बेसिकली ये है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे मंगल से जुड़े हुए, क्रोध से जुड़े हुए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिसमें कि आपको बैलेंस करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपका पार्टनर भी यदि उस चीज से प्रभावित है तो वो उस चीज को बैलेंस कर लेगा। जी। पर अगर 2 मांगलिक है, उनकी शादी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में 2 मांगलिक मिलकर ज्यादा विस्फोटक नहीं हो जाएंगे? नहीं, मंगल के देखिए, मंगल के दोनों एस्पेक्ट हैं। एक तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज्यादा कर्म करने वाला, मंगल को पराक्रम माना गया है जीवन में, है ना। तो जब कुंडली मिलान के समय बहुत सारी फैक्टर्स देखे जाते कि मंगल किसी का 8वें में है और दूसरे का 4थे में है तो बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसी तरह किसी का 12वें में है और किसी का 8वें में है तो भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 8वें में वो मंगल की ऊर्जा को इन कर रहा है और 12वें में मंगल की ऊर्जा जा रही है। दोनों मांगलिक हैं, तो ये चीजें देखी जाती है। मंगल दोष नहीं है, बेसिकली मंगल हमारी पर्सनालिटी का एक कारक है, ये समझ सकते हैं। हमारी पर्सनालिटी का एक एलिमेंट है मंगल। ओके। तो उस एलिमेंट को कैसे बैलेंस करना है, फायर एलिमेंट को, ठीक है।
तो वो कहते हैं ना जहर को जहर काटता है टाइप्स। Okay. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मंगल को मंगल ही बैलेंस कर सकता है। मंगल को या तो उसकी कुंडली में फिर केतु या राहु की स्थिति वैसी दमदार और बहुत मजबूत हो ताकि व्यक्ति अपने पार्टनर को संभाल सके किसी भी परिस्थिति में, जी, शारीरिक या मानसिक, इसलिए देखा जाता है। जी, मंगल की तरह एक और ग्रह है जिसे शनि कहते हैं। बिल्कुल। और शनि के लिए, शनि का नाम सुनते ही 7.5 जैसा नैरेटिव सुनने में आता है। तो जो ये 7.5 है शनि की, क्या ये वास्तव में डिफिकल्ट टाइम के लिए ही कही जाती है? देखिए, शनि को समझिए, यहाँ पे शनि को कहा गया है कर्म फलदाता। अच्छा, ठीक है, कर्म का फल कौन देगा? जो कर्म देगा। ठीक है, शनि की 7.5 एक ऐसा टाइम है जब किसी भी व्यक्ति को कर्मों का एक्स्ट्रा लॉट अलॉट हुआ है, यानी आपको ज्यादा मेहनत करनी है। और शनि की 7.5 का पीक व्यक्ति को बहुत सफल बनाता है हमेशा ही। एग्जाम्पल जो भी यदि शनि की 7.5 की बात हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, तो वो जब प्रधानमंत्री बने थे उनकी शनि की 7.5 का पीक था। यानी सफलता के उच्चतम स्तर पे पहुंचने के लिए आपने जो भी कर्म किए हैं उन सबका फल आपको मिला है। कर्म फल दाता, हर चीज इंटेंशन से जुड़ी हुई है। जितना प्योर इंटेंशनली आपने कर्म किए हैं उन कर्मों के फल देने का कार्य शनि करते हैं। इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी का आप देखेंगे कि कुछ विशेष पर्सनालिटीज, क्योंकि इतनी मेहनत करवा ली है शनि ने, इतनी मेहनत करवा ली, तो मेहनत कहाँ जाएगी? मेहनत का तो फल मिलेगा ना जी। आपने मेहनत किसके लिए की? देश के लिए की। हाँ जी। आपने जन सेवा के लिए की है, आपने मेहनत खुद के लिए की है, तो वो व्यक्ति एक बिल्कुल पीक बिजनेसमैन बन जाता है, अपार संपत्ति का मालिक है। लेकिन आपने मेहनत की है जन सेवा के लिए, तो आपको इतनी फेम मिलेगी कि आपको लोग कंधे पे उठाएंगे। जी हाँ। आपने मेहनत की अपने परिवार के लिए, तो आपके पास फिर असीमित संपत्ति आ जाएगी, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। हर व्यक्ति आपको पूछेगा क्योंकि आपने इतना पा लिया है। जी। तो शनि की 7.5 इट्स अ टर्मिनोलॉजी फॉर द एक्स्ट्रा मेहनत कहना चाहिए। इतनी ग्रोथ है वो, लेकिन हम डरते हैं। क्यों? डिसिप्लिन से डरते हैं, कर्म करने से डरते हैं, विपत्तियों से डरते हैं और घिसने से डरते हैं, क्योंकि शनि घिस देते हैं, लिटरली घिस देते हैं। कर्म करा के कहते हैं ना, चप्पलें घिस गई। भी चप्पलें घिसी क्योंकि आप चले, खूब मेहनत की, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना अपनी पदयात्रा की, जो भी किया आप। हाँ जी। क्योंकि आपको इतना कर्म करना पड़ा जी। तो वो जो डर है मनुष्यों में, वो डर कर्म का है। ओके। वो डर बेसिकली इसलिए कहते हैं ना शनि। और शनि का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर ये होता है कि शनि गलत को गलत ही फल देंगे, सही को सही ही फल देंगे। यदि आपने काम बहुत अच्छे किए, इंटेंशन गलत है, आपने क्या बोला, मैंने तो बहुत जनसेवा की भाई, इतने बड़े लोगों को मैंने भंडारा किया, भोजन कराया, और इंटेंशन क्या था आपका? खुद की जेब भरना। एग्जैक्टली। तो यदि आपकी इंटेंशन गलत है और आपको फल नहीं मिला, तो आप शनि का रोना रोएंगे। लेकिन गलती शनि की नहीं है, गलती वहां पे उस इंटेंशन की जिसके कारण आपने ये कर्म की। मतलब कहीं ना कहीं शनि जो है वो न्याय प्रिय है, इसीलिए उन्हें कर्म फल दाता, न्याय का दाता ही कहा जाता है। जी। शनि से कोई नहीं बच सकता। इस जीवन में जो व्यक्ति जन्म लेता है से मरने तक हर व्यक्ति को एक ना एक बार शनि का सामना करना ही पड़ता है। जी। और शनि आपको जो आपकी पर्सनैलिटी में देते हैं, यदि आपने सही इंटेंशन से सही कर्म किए हैं, तो वो कोई और दे ही नहीं सकता, वो गुरु भी नहीं दे पाते आपको। जबकि गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। जी हाँ। लेकिन ज्ञान और कर्म में यही फर्क है जो गीता में बताया गया कि ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के अकॉर्डिंग यदि कर्म ही नहीं किया तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं है। इसीलिए गुरु से भी ज्यादा प्रभावशाली शनि को माना गया। एक और नैरेटिव हम सुनते हैं महादशा। अक्सर राहु के कॉन्टेक्स्ट में महादशा कहा जाता है। राहु की महादशा कैसी होती है? देखिए, राहु की साथ अन्य ग्रहों की भी दशा, महादशा, सारी चीजें आती है जी। और महादशा क्या है, टर्मिनोलॉजी आप समझिए। किसी भी ग्रह की जो ऊर्जा है महादशा के समय वो पीक पे है। अच्छा। क्योंकि उस ग्रह का समय चल रहा है। ठीक है, उस ग्रह की ही ऊर्जा से व्यक्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगा। अच्छा। उदाहरण के लिए यदि राहु की महादशा है, राहु क्या है? राहु एक्सपांशन है, राहु मैनिपुलेशन है, राहु पॉलिटिक्स है, राहु कम्युनिकेशन है। तो
तो जो भी व्यक्ति की महादशा चलेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग भी है, क्योंकि राहु हेड है, राहु केतु की एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, हम बात करेंगे उसमें डिटेल में। लेकिन राहु जो है वो सिर्फ सर है, उसके पास धड़ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या है, थिंकिंग है बहुत ज्यादा, नेटवर्किंग है। हर व्यक्ति राहु की महादशा में, आज के समय में कलयुग में राहु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सफलता के लिए, क्योंकि राहु आपको कम्युनिकेशन सिखाता है, राहु बताता है कि आपको सामने वाले से डील कैसे करना है। अच्छा, आप कैसे लोगों को जज करके और फिर अपने काम निकलवा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैनिपुलेशन भी है। तो जो महादशा में, राहु की महादशा ओवर थिंकिंग में, इसी के नेगेटिव में जाएंगे तो राहु की महादशा आपको नेगेटिव भी बना सकती है। राहु की महादशा में लोगों की इतनी ओवर थिंकिंग आ जाती है कि अपना ही नुकसान कर बैठते जी, ये भी होता। राहु की महादशा में दूसरे अन्य ग्रहों की जो दशा चलती है, वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, वो क्या रिजल्ट आपको देंगे, सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाता है फिर जी। किसी लोगों का बिजनेस इतना पीक पे चला जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजों को एक साथ एक्सपांशन में ले लिया, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स की, उससे लाभ हो गया, कुछ बड़े काम उन्होंने कर लिया, क्योंकि राहु छोटी मोटी चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होता है जी। राहु हमेशा बड़ा करवाता है आपसे जीवन। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेरी है कि कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति को रातों रात आशातीत सफलता मिल गई, रातों रात मशहूर हो गया, किसी ऊंचाई पे पहुंच गया। कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है जी, रातों रात सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। ये किस वजह से होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति की जब दशा महादशा की जो आपने बात की, इसी दशा महादशा में ही कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसकी ऊर्जा में आकर व्यक्ति कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो या तो उसको बिल्कुल नेम फेम पे पहुंचा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, या उसका वही निर्णय जो उसने उस एनर्जी के साथ लिया है उसको डुबो देता है। तो ये ग्रहों की जो ऊर्जाएं हमारे इर्द गिर्द काम कर रही है, जो ब्रह्मांड में है लेकिन हर व्यक्ति को पर्सनलाइज्ड रूप से भी प्रभावित करती। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति एक अलग निर्णय लेता है। जब हम निर्णय अलग लेंगे तो हमारे परिणाम बिल्कुल अलग होंगे, बस इसी तरह। बिल्कुल। तो आपने उस ऊर्जा में आके क्या निर्णय लिया है जब आपकी प्लेनेटरी पोजीशन बदली। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि मेरा तो ये बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया दीदी, मैं क्या करूं, मैं पूछती हूँ कि आपने क्या किया था पिछला, याद कीजिए। मैं सबसे पहले देखती हूँ कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। राहु में शनि चल रहे तो आपने ये कोई गलत काम किया जिसका परिणाम अब आप भुगत रहे, क्योंकि शनि न्यायप्रिय है और राहु साम दाम दंड भेद है। अच्छा। आपने सब अप्लाई कर दिया और जहां आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है वहां आपका नुकसान हो गया। अच्छा, इस तरह से कैलकुलेशन, राहु केतु कहें या 9 ग्रह कहें, 12 हमारे कुंडली के घर कहें, सभी हमारे कर्मों से ही डिराइव होता। अच्छा, मैं देखती हूँ कई बार यूथ की बात करें या कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात करें, ज्योतिष उनके लिए एक अंधविश्वास है जी। उन्हें कैसे समझाया जाएगा ज्योतिष के बारे में? देखिए, ज्योतिष पे विश्वास करें या नहीं करें से ज्यादा बड़ी बात है कि आप जिस प्रकृति में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में आप हैं, हम हर दिन सांस लेते हैं, सूर्य अपने समय पे उदित होते हैं जी, चंद्रमा अपनी 16 कलाएं पूर्ण करता है जी। यदि हमें इस पर विश्वास है तो ज्योतिष पर भी करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष यही है। अच्छा, अस्तित्व का हिस्सा है, अलग नहीं है। ज्योतिष एक प्रकृति का ही हिस्सा है। यदि नहीं है तो हम क्यों सूर्य की बात करते हैं ज्योतिष में, हम क्यों चंद्रमा की बात करते हैं, हम क्यों तिथियों की बात करते हैं कि इस तिथि पे ये काम कीजिए, इस पे मत कीजिए। आपने तिथि का जिक्र किया जी। पिछले 1 साल के कैलेंडर में मैं देख रही हूँ कि कई त्योहार 2 तिथियों पे पड़ रहे हैं जी, या ये भी है स्किप कर दो। ये तिथियों का जो फेर हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। बिल्कुल। हमारे जो सनातन में जो हमारा कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, ये सूर्य और चंद्रमा के जो हमारी दिशा और दशा बनती है उसके अनुसार तिथियां बनती है। अच्छा। क्योंकि हर दिन के हिसाब से, क्षण के हिसाब की भी कैलकुलेशन है। मतलब सेकंड कैलकुलेट करते, सेकंड के अंदर के सेकंड की भी कैलकुलेशन हमारे हिंदी गणना में, हिंदी कैलेंडर में। पल
पल की, और उस पल में भी यदि रोटेशन में कोई लेंथ बढ़ी है, ठीक है, या किसी तरह से चीजें और बदली हैं, तो उसका फर्क आपके तिथि पर पड़ जाएगा। अच्छा, इतना माइन्यूट कैलकुलेशन होने के कारण तिथियां कई बार 2 दिन में आ जाती है। अब वो क्योंकि नक्षत्रों पे डिपेंड है कि किस नक्षत्र में आपको वो फेस्टिवल मनाना है। जैसे एक जन्माष्टमी की हम बात करें, कृष्ण जन्माष्टमी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? रात्रि, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। तो जो पर्टिकुलर नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, जैसे रोहिणी नक्षत्र की बात करें, तो उस नक्षत्र को देखा जाता है कि जन्म अष्टमी में रात्रि है, ये नक्षत्र है, और वो नक्षत्र यदि अगले दिन रात्रि में नहीं है तो आपको जन्माष्टमी एक दिन पहले ही सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। लेकिन यदि वो जन्माष्टमी आपकी अगले दिन लग रही है और वो नक्षत्र भी आपको मिल रहा है, तो फिर आप जन्माष्टमी अगले दिन मनाएंगे। तो कैलकुलेशन बहुत बारीक होने की वजह से हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2 तरह से देखा जाता है, कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष तो है ही, लेकिन अलग अलग लोगों के मत, यानी जो मानते हैं ईश्वर को मानने की जो भक्ति है। कुछ लोग शैव संप्रदाय को मानते हैं, उनके लिए चंद्रमा के हिसाब से जो तिथि निकली है, चंद्रमा जिस तिथि में रहेंगे वो त्योहार को उस तिथि में मनाते हैं। कुछ लोग जो वैष्णव संप्रदाय से हैं वो सूर्य को देखकर, जैसे हम उसको कहते हैं कि सूर्य की उदया तिथि, यानी सूर्य जिस तिथि में उदय हो रहे हैं उस तिथि को माना जाएगा, क्योंकि तिथि डिवाइड हो गई है। हाँ जी। बेसिकली किसी भी त्योहार के 2 होने का कारण है क्योंकि वो तिथि डिवाइड हो गई जब हमें वो सेलिब्रेट करना था जी। तो जब तिथि को आप यदि चंद्रमा से मान रहे हैं और वो रात्रि में है तो फिर आपको रात्रि में करना पड़ेगा, और यदि वो अगले दिन सूर्य के उदय में है तो फिर आपको अगले दिन करना होगा। हम कुंडली की बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। कई सारे दोष सुनने में आते हैं, कई सारे योग सुनने में आते हैं जी। दोष में अगर मैं नाम लूं तो जैसे एक काल सर्प दोष या पितृदोष में सुनती हूँ जी। ये क्या चीज है? देखिए, जब कुंडली में हम ग्रहों की एक गणना करते हैं 12 घरों में बिठाकर, जब आपका जो जन्म हुआ है उस जन्म में इस ब्रह्मांड में जो 360 डिग्री एंगल से कैलेंडर बना है उसमें चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, आपके बाकी जो प्लैनेट्स है वो कहाँ है, उस तरह से जो कुंडली तैयार हुई है, उस कुंडली में यदि कुछ पर्टिकुलर ग्रहों का एक साथ युति बनती है उसको दोष या योग कहते हैं। अच्छा। या दृष्टि होती है जी। हम आमने सामने बैठे तो एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन यदि हमारी पीठ होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से ग्रहों की दृष्टियां भी होती है, उससे भी योग और दोष निर्मित होते हैं। वक्र दृष्टि। हाँ जी। लेकिन जैसे आपने कहा काल सर्प दोष, काल सर्प दोष एक बहुत खास दोष के कैटेगरी में रखा गया है, और उसका मेन रीजन है डिसबैलेंस कुंडली। किस तरह से कि जैसे हम किसी घर में रहते हैं और सारे कमरों में एक जैसा भार रखा हुआ है, एक जैसा सामान रखा, एक जैसा यानी कि संतुलित है, हर कमरे में उसकी आवश्यकता की चीजें रखी है। लेकिन यदि आप एक घर में कुछ कमरों में बहुत सारा सामान भर दें और कुछ कमरे बिल्कुल वैकेंट कर दें तो क्या होगा? अजीब लगेगा। बिल्कुल। कुंडली में भी ऐसा ही है कि जब राहु और केतु जो 2 ग्रह माने गए, जिसमें एक सर है एक धड़ है, उसकी जद में यदि पूरे आपके 7 ग्रह आ जाते हैं, सूर्य से लेके आपके शनि तक, तो क्या होगा कि वो कुंडली डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारे ग्रह एक तरफ हो गए, इस तरफ घरों में ऊर्जा ही नहीं है। अच्छा। इसे कालसर्प दोष कहा जाता है। ये भी बहुत अलग अलग तरह का 12 तरह का कालसर्प दोष होता है। फिर हर दोष के अलग निवारण होते हैं। आपको ऊर्जाओं को संतुलित करने पे काम करना चाहिए। ग्रहों की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, रत्न धारण किए जाते हैं, उनकी अलग अलग रेमेडीज होती है। दान का हमारे यहाँ बहुत प्रचलन है कि पर्टिकुलरली कोई एनर्जी बहुत हैवी हो रही है तो दान कर दीजिए, डोनेट कीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। इस तरह से कुछ ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं अनुष्ठान में ताकि वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष है जी, उसके साथ क्या होता है? कालसर्प दोष एक तरह की बाधा है। अच्छा। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि संतुलित नहीं है कुंडली, ऊर्जा का संतुलन नहीं है, वहां संतुलन बिगड़ गया है। तो अब जब संतुलन नहीं है तो व्यक्ति के सोचने विचारने की शक्ति में परेशानी आ सकती है, कर्म करने की शक्ति में परेशानी आ सकती है,
कर्म बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि संतुलन नहीं है ना, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या फिर आपके कर्म में जो कमी रह गई है उसको आप समझ नहीं पा रहे कि वो कहाँ है। अच्छा, कर्म में यदि कमी का मुझे आभास हो जाए कि मैंने यहाँ ये गलती की, इसको इस बार ठीक कर लूंगी तो हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी में वो विचार ही नहीं आ रहा है, इसलिए आप वो कर नहीं पा रहे, और वो कर नहीं पा रहे हैं इसलिए आपका संतुलन बना हुआ है। कंटिन्यू हम भाग्य को दोष दे रहे हैं, काल सर्प दोष, बहुत डरते हैं लोग, बहुत सारी पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन मेरा आप सभी को कहना है कि हम जितना ज्यादा अपनी ऊर्जाओं के संतुलन पे काम करेंगे उतनी जल्दी ग्रहों से संतुलित हो जाएंगे, ग्रहों की चीजें हमारे जीवन में अडॉप्ट होने लगेगी। देखिए, संतुलन की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्या अगर कोई व्यक्ति साम्य में आ जाए, साम्य में कि जो भी ईश्वर उसके साथ घटनाएं घटित कर रहा है वो उसके साथ साम्य में है और वो सर झुकाकर उसे मानता है, तो इससे भी कभी कोई चीज बैलेंस हो सकती है, या उसे अनुष्ठान या कर्मकांड करने ही होंगे? यही तो है, कर्मकांड, अनुष्ठान, रत्न धारण कराना, जप कराना, ये सारी विधियां हैं उस सम्य को प्राप्त करने की। अच्छा, बेसिकली कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं या जो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं उनको कोई ग्रहों की ऊर्जाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप उस लेवल पे पहुंच गए, आप अवेयरनेस के, जागरूकता के उस स्तर पे हैं कि आपको परिस्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं होंगी। बुद्ध के जीवन में परेशानियां नहीं आई क्या? आई हैं, लेकिन उसको टैकल करने का तरीका क्या था? अप्रोच चेंज हो जाती है एक्चुअली। तो जब हम इस एग्जिस्टेंस की एनर्जी के साथ अपने आप को साम्य करते हैं, सिनर्जी बनाते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि ये जीवन है, ये घटनाएं तो होंगी और मुझे सामान्य रहना है। और ये भाव जागृत करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई गई ज्योतिष में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्मकांड करने से ही ठीक होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए आपको वो कर्मकांड करना पड़ा है उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। दैट्स ऑल। हम जो बातचीत कर रहे हैं या जो कॉन्वर्सेशन हमारे बीच चल रहा है, मैं उसमें साधारण उन चीज़ों का जिक्र ही करने वाली हूँ जो मैं अमूमन सुनती हूँ या हम सब भी सुनते हैं। इसमें से एक है कि नज़र लग गई। हाँ जी। क्या ऐसी कोई शक्ति है जो कि इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करती है? नज़र लगना सच है? देखिए, नज़र लगना एक बहुत जेनरिक टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा। हम बहुत सारी चीज़ों पर हमेशा नज़र, इसलिए क्योंकि वो आई टू आई कांटेक्ट से हो सकता है, किसी व्यक्ति को कर्ज देने से हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचने से हो सकता है। बेसिकली किसी के लिए बहुत अच्छा भाव यदि नहीं है या बहुत अच्छा भाव है लेकिन फिर भी हम उसको देखे जा रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा मत देखो, नज़र लग जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है या लोग बड़े भी हो जाते तब भी नजर लगती है। छोटे बच्चे की नजर आपने देखा माँ बार बार उतारती है, क्योंकि बच्चे इतने क्यूट होते हैं, इतने मतलब बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको हर कोई देखना चाहता है, उनकी मासूमियत को। तो यदि आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के दूसरे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे वैसे होना भी चाहते हैं लेकिन वो आपको सहन नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो ऊर्जा है, उसी को कहते हैं नजर लग गई। ये नुकसान करती है 100%। तो अगर हम देखें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो काफी सफल हैं, खूबसूरत हैं और अपने अपने जगह पर अच्छे काम कर रहे हैं, तो लगातार लोगों की नजरों में रहते होंगे। देखिए, लगातार लोगों की नजर में भी रहते हैं, और जितने सेलिब्रिटीज हैं, जो लोग भी, मैं खुद इतने सारे लोगों को कंसल्ट करती हूँ, इतने सारे लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं कि अब उनके नाम बताना तो यहाँ सही नहीं होगा, लेकिन सभी को ये परेशानी होती है। अच्छा। और सभी उसके लिए कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप हाइट ऑफ इंडस्ट्री की बात कर लो या जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं अपने करियर को, उन लोगों की बात कर लो, वो भी छोड़ दीजिए तो भी एक साधारण मनुष्य भी उसके लिए रिचुअल करता है। मैंने एक छोटे बच्चे का आपको उदाहरण दिया कि माँ दिन में एक बार तो नजर उतारती है 24 घंटे में बच्चे की। क्यों? क्योंकि माँ को उससे इतना प्रेम है, फिर भी माँ की नजर भी लग जाती है। हाँ जी, ऐसा भी होता है। तो फिर जिन शक्तियों के बारे में, शैतानी शक्तियों के बारे में या बुरी शक्तियों के बारे में अक्सर सुनने में आता है, क्या वो एग्जिस्ट करती हैं?
बिल्कुल करती हैं। जिस तरह से सकारात्मक चीजें, आप किसी को ब्लेसिंग देते हो तो क्या सोचते हो, भला उसका भला हो, उसका बहुत अच्छा हो जाए, और आपकी मन में उसी समय प्रार्थना शुरू हो जाती है। हम जब किसी को ब्लेसिंग देते हो हम क्या सोचते हैं कि इनका अच्छा ही होना चाहिए। जी हाँ। तो ये जो अच्छा होने की हमारी मनोकामना है, ये जो हमारा भाव है, ऊर्जा है, ये एग्जिस्टेंस में गई और वहीं से पलट के उस व्यक्ति को एक सराउंडिंग देगी, उसको एक प्रोटेक्शन देगी और उसकी दुआओं में कहते हैं शामिल हो गई वो चीज। इसी तरह से जब नजर लगती है ना, तो वो भी कर्ज के रूप में आपके सामने वैसी आती है और आपका बुरा करती है। अच्छा, पर ऐसे में कोई व्यक्ति इंटेंशनली बिना बात के अगर हमारा बुरा चाहे तो हम उसके शिकार हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, फिर एक प्रश्न आता है कि उस समय ईश्वर का क्या रोल है? मतलब वो जो परम पिता है, जो सबको देख रहा है और जो सभी का निर्णय करता है, क्या वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है इस स्थिति में? ईश्वर तो हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पल भी हम लोग प्रोटेक्शन में ही बैठे हैं। जी, फिर हम उसके प्रभाव में क्यों आते हैं? देखिए, हर चीज हर समय चल रही है। अच्छा। कोई चीज यदि कंटिन्यू चल रही है, जैसे एक गाड़ी से हम चल के भोपाल पहुंचेंगे या दिल्ली पहुंचेंगे, तो उसकी जो चल रही है, जो गति है, आप उस गति के कारण कहीं ना कहीं तो लक्ष्य पे पहुंचेंगे। इसी तरह से जो ऊर्जाएं चल रही हैं या जो जागृत हैं, वो कहीं ना कहीं तो लक्ष्य पे पहुंचेगी। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप प्रोटेक्शन में थे तो आपको नहीं नजर लगा। आपके साथ कम घटनाएं होंगी। जब हमें बहुत अच्छा जीवन में मिलता है तब हम परमपिता परमेश्वर को कितना धन्यवाद करते हैं। हमें ये जीवन मिला, इतने सुंदर आंखें, हमारे शरीर में सारी चीजें संतुलित हैं, स्वस्थ है, हम लोगों से बात कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने दिन में कितनी बार धन्यवाद किया, हम इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब बुरा होता है हम कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। हम परमपिता परमेश्वर हम क्यों बोलते हैं पिता, परम पिता यानी माता पिता की तरह वो भी हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कई बार माता पिता भी बच्चों को बहुत सारी नेगेटिव चीजों से नहीं बचा पाते, क्योंकि उनके कर्म भी वैसे ही रहे हैं। अच्छा, हमने भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ड्राइव की हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। क्या आप जानते हैं आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? क्या आपने किन लोगों को, किन ऊर्जाओं को जागृत किया हुआ है? किन एनर्जीज के डिसबैलेंस के कारण आपके जीवन में अभी ये घटनाएं हो रही है? तो वो प्रारब्ध तो काटना ही पड़ेगा आपको। परमपिता परमेश्वर तो तब भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विचारों की शक्ति आपको इसीलिए दी ताकि आप सही कर्म कर सकें। बिल्कुल। ऐसी एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार कहते हैं लड़कियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए या मंदिरों में नहीं जाना चाहिए हनुमान जी के, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिस तरह से हनुमान जी की ऊर्जा है कलयुग में सबसे जागृत ऊर्जा है, और हनुमान जी की ऊर्जा को वर्शिप करने के लिए किसी को किसी की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है जी। स्त्री हो या पुरुष हो। हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के प्रणेता हैं। उन्होंने कहाँ लिखा है कि स्त्रियों को नहीं करनी सिर्फ, या फिर उन्होंने लिखा है कि पुरुषों को करनी है? उन्होंने क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। वो लिख सकते थे ना, जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब ये सभी के लिए है, सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज है, स्त्रियों में शुचिता का ध्यान रखना आवश्यक है। रजस्वला है या पीरियड्स में है, उस समय आप उन ऊर्जाओं से बचिए जो जागृत है। अच्छा। इसीलिए कहा गया आप मंदिर मत जाइए या आप इनका पाठ मत कीजिए, क्योंकि ऊर्जाएं हमारे आसपास है, हर पल है, और वो हमें हर पल प्रभावित करती है, हमारे विचार की शक्ति से, कर्म की शक्ति से। इसीलिए स्त्रियों के लिए कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई आप नहीं पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी पढ़ सकती, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, पुरुष भी पढ़ते ही हैं, और बिल्कुल आप उनको एक भाई के रूप में वर्शिप कर सकते हैं हनुमान जी को। जी, आपने हनुमान जी को एक जागृत शक्ति के रूप में बताया है, और अभी हम सुनते हैं कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, उनके पास भी एक सिद्धि है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उनकी जो सिद्धि है वो हनुमान जी से रिलेटी है। अच्छा। बहुत सारे लोग, क्योंकि जिस जागृति की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इन ऊर्जाओं को आप एक विशेष परिस्थितियों में आराधना करके जागृत कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं उससे। तो ये जो वो कहते हैं उनके दादा गुरु के बारे में और उनके जो गुरु हैं उनके बारे में,
और जो उनके ऊपर एक मुख्य शक्ति जो काम करती है, जिससे वो सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकता है। तो ये एक्चुअली है, हमारे यहाँ पे ऐसी विधियां दी हुई हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि आप यदि इस पर्टिकुलर विधि से जाते हैं तो आप ये साधना करके ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। इट इज लाइक अ क्वालिफिकेशन। इफ देखा जाए तो जैसे हम फर्स्ट में होते हैं तो कॉलेज तक जाने के लिए हमें काफी सारी बुक्स, काफी सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है और काफी सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, इसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करके आप एक पर्टिकुलर चीज हासिल कर सकते हैं। सबके लिए दिया हुआ है विधान। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है? हाँ जी, जो भी उसको प्राप्त करना चाहे। लेकिन फिर कहूंगी कि वो एक साधना है। साधना मतलब अपने आप को साध के रखना उस पर्टिकुलर ऊर्जा के लिए, वो करना। आपको उससे लोगों का हित करना चाहिए। यदि आपका इंटेंशन प्योर है तो फिर वो एनर्जीज आपको हेल्प करती हैं। हम जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, हमने बात की दोष की। एक होता है योग, कहते हैं किसी की कुंडली में राजयोग है, गज केसरी योग है, बावजूद उसके हम देखते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होते हैं वो भी परेशान होते रहते हैं। इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि जैसे दोष हैं तो परेशानियां होंगी, लेकिन हम उसको कर्म से निवारण करते हैं। इसी तरह योग है, इसका मतलब है कि उन पर्टिकुलर ग्रहों की ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन आपको प्रेरित कर रहा है, आपको और ज्यादा कार्य करने के लिए, आपको उस दिशा में कार्य करने चाहिए। मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि आपका ये योग, ये टाइम चल रहा है, इस कर्म को जरूर कीजिए। यदि आप करेंगे तो ये आपका लक्ष्य बैलेंस हो जाएगा, आपका लक्ष्य साथ देगा तो परिणाम 100% आ जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी ज्योतिष से मिले और मिलके अरे हमारा तो राजयोग है, बहुत अच्छा है, अब हम तो जाके बस, और अपने नॉर्मल चीजों में लग गए, फिर से वही। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको यदि योग मिला है तो उस योग का मतलब है उस समय में आपको उस कर्म को परफॉर्म करना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। अच्छा, प्लेनेट आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप करो, हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप कर्म परफॉर्म नहीं कर रहे हो और सिर्फ उनके भरोसे बैठे कि आप ही दे दो। ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति कर्म से ही भाग्य बनाता है। राजयोग आपकी कुंडली में है, आपने वैसे कर्म ही नहीं किए तो राजयोग परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, गज केसरी योग जो कि गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, चंद्रमा क्रिएटिविटी। आपने अपने ज्ञान में वृद्धि करके क्या क्रिएटिविटी से कार्य किया है, किस तरह आपने लोगों के लिए भी, जनमानस के लिए या अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए क्या रचनात्मकता अपने जीवन में लाई है। यदि आपने उस पर काम नहीं किया, कैसे गज केसरी योग काम करेगा? वो एक्सपांशन का योग है, मल्टीप्लिकेशन का योग है, उसका नाम ही है गज, यानी हाथी, बृहद, बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा कर देगा, सामान्य से बड़ा। लेकिन गज केसरी योग हमारे, जब में हम कुंडलियां देखते हैं, गज केसरी योग लगभग 40-50% कुंडलियों में होता है। लेकिन लोगों के कर्म उस दिशा में नहीं है। ज्ञान की कमी है, या आपके पास ज्ञान भरा पड़ा है पर आप क्रिएटिविटी करने में डर रहे हैं, आपके अंदर उतना भय है कि आप ये करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाए। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ग्रह आपके लिए उस ऊर्जा का कारक बने हैं, आपको अब परफॉर्म करना है, अपने कर्मों से सिद्ध करना है कि मैं ये डिजर्व करता हूं। जैसे मैनिफेस्टेशन में कहा जाता है कि आई क्लेम, यानी मैं क्लेम करता हूँ, दावा ये करता चीज हूँ। मेरी है जी। इसी तरह से जब हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में ग्रहों की जो ऊर्जा आपको दिख रही है, उसी के मुताबिक आपने यदि कर्म को परफॉर्म किया और कहा कि ये मेरे लिए है, मैं करूंगा और मैं इसको हासिल करूंगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अनुशासन और कॉन्फिडेंस का भी बहुत योगदान है इसमें। बिल्कुल, अनुशासन का तो इसीलिए है क्योंकि हमारी कुंडली में अनुशासन यानी कि एक लाइफ स्टाइल बताई है। पहले देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जो हमारे पूर्वज थे, सुबह जल्दी उठ के सूर्य के दर्शन करना, योग प्राणायाम करना, फिर अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करना, सही समय पे स्नान करना, तुलसी को जल देना, ये उनके जीवनचर्या का भाग था। आज हमें ये रेमेडी के रूप में बताना पड़ता है। जी हाँ। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। आज मैं कहती हूँ कि भाई आप तुलसी को जल अर्पित कीजिए, आप सूर्य को जल
अर्घ्य दीजिए, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। ये मुझे रेमेडी के रूप में बताना पड़ता है क्योंकि उस ऊर्जा को जागृत करना है। पहले तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल था। आपको रोटी बनाने के पहले पता है कि एक रोटी कुत्ते के लिए निकलेगी, एक गाय के लिए निकलेगी, एक पक्षियों के लिए निकलेगी, फिर घर के सदस्यों के लिए भोजन बनेगा जी। ये आज हमें रेमेडी के रूप में बताना पड़ रहा है। हाँ तो कितना लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है। हाँ जी। यदि हम जो आज आपको उपाय बता रहे हैं कोई बहुत बड़े भारी उपाय नहीं है। ग्रहों को बैलेंस करने के लिए पहले लोग इतने प्रयास ही नहीं करते थे और अच्छे से जीवन चलता था। एक तो एक्सेप्टेंस था, अवेयरनेस थी। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन बचे कि ये मिल जाना चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन हो गए। देने का भाव कम है, देने का भाव भी कम है और जागरूकता भी बहुत कम है। जागरूकता यानी कि यदि हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पे दिमाग ज्यादा है। ये दिमाग नहीं चाहता कि मैंने क्या किया है जी, एंड व्हाट आई एम गिविंग टू द सोसाइटी। क्योंकि हमारे यहाँ पे दान को कोई रिचुअल नहीं माना गया है, उसको कर्म सिद्धांत माना गया है कि यदि आपके पास आपकी थाली में भरा हुआ भोजन है तो आपको यह भी सोचना है कि आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको आप क्या खिलाएंगे। ये दान नहीं है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए आपके आसपास यदि कोई भूखा व्यक्ति घूम रहा है तो पहले आपको उसको भी भोजन कराना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो दान नहीं है। आज हमें रेमेडी के रूप में बताना पड़ता है कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए शनिवार के दिन। हाँ जी। तब आपके भाग्य में वृद्धि होगी। हाँ जी। ये क्यों हुआ जी। तो जो चीजें सहज होनी चाहिए हाँ, और होनी ही चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए ज्योतिष एक बहुत ही तार्किक चीज ही है। ज्योतिष कोई मिथ या किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, इसीलिए उसको ईश्वर की ज्योति कहा गया है कि भगवान की तरफ से प्रकाश। प्रकाश का मतलब है जब होगा तो आप देख पाओगे, और देख पाओगे तो आप उस तरह का कर्म करोगे। कर्म करोगे तो परिणाम मिलेगा और आप कहोगे कि हाँ ये ज्योतिष ने कहा था इसलिए हो गया जी। लेकिन एक्चुअली वो डेली रूटीन का भाग है। जैसे आपने ज्योतिष की व्याख्या की, ये एक तरह की विजडम है जी। एक और विजडम है जिसका नाम है तंत्र जी जी। और काफी कम लोग होते हैं जो अथॉरिटी से इस विषय पर बात कर पाते हैं जी। सामान्य शब्दों में अगर जनमानस जानना चाहे, आम इंसान जानना चाहे, तंत्र क्या है? ये एक विद्या है। जैसे ज्योतिष एक विद्या है, इसी तरह से तंत्र भी एक विद्या है। इसको बहुत गुप्त बहुत लंबे समय तक रखा गया क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। अच्छा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, दिल्ली, हमें इंदौर से दिल्ली पहुंचना है तो हमारे पास कई सारे मार्ग है। हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, ट्रेन से, बस से जा सकते हैं, और एक मार्ग है कि हम सीधे एयर कनेक्ट करके जा सकते हैं। बिल्कुल। सभी में समय अलग अलग लगेगा, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट है कि हम एयर से जाएं और जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है। तंत्र भी कुछ इसी तरह का है। तंत्र इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विद्या जो कि आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करता है। अच्छा। और उसकी स्पीड इतनी तेज है। अब उसकी तेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, या ईंधन उस तरह का इस्तेमाल करना, उस तरह का ईंधन होगा, आपका मनी भी लगेगा, एक आपका डिसिप्लिन है वो भी कि उस टाइम पे आपको पहुंचना है और उस टाइम पे आप वहां उतर जाएंगे, और टेक्नोलॉजी का भी रोल है। बिल्कुल, सब कुछ है उसमें, कई सारी चीज ऐड हो गई है। अच्छा। ठीक है। इसी तरह से तंत्र एक वो विद्या है जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन या डिजायर्स बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके पहले उसकी सिद्धि प्राप्त करनी होती है। इसको गुप्त रखने के कारण, इसके गुप्त रखने के कुछ कारण ये भी हैं कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और वो हो भी गया। एक्चुअली लोगों ने तंत्र को बहुत गलत तरीके से मैनिफेस्ट करना और करवाना शुरू कर दिया जी। इसी वजह से तंत्र को और गुप्त रखा गया और रहस्य के पर्दों में रखा गया कि इसका सिर्फ वही लोग उपयोग कर सके जो इसके बहुत अच्छे ज्ञाता हो, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हो, जो लोग इसको सही तरीके से पूरी दुनिया या विश्व के लिए काम कर सके। तंत्र से जुड़ा एक जो शब्द है, या कह लें अघोरी। हाँ जी। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होते हैं अघोरी? देखिए, तंत्र एक विद्या है, इसी तरह से तंत्र को परफॉर्म करने वाले लोगों को भी अघोरी कहा जाता है, लेकिन हर अघोरी तांत्रिक नहीं होता। अच्छा। अघोर एक पंथ की तरह मैं देखती हूँ, जो
व्यक्ति किसी में कोई भी भेदभाव नहीं रखते, वो अघोरी होते हैं। इसीलिए अघोर, घोर यानी होता है, घोर यानी बिल्कुल काला, एकदम अंधकार, घन घोर यानी अंधकार हो गया, अघोर यानी जहाँ अंधकार नहीं है, तो हर चीज एक जैसी है, प्रकाश है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता है कि गंदगी में और साफ चीज में क्या डिफरेंस है, वो दोनों को एक जैसा दिखता है, क्योंकि उसके लिए किसी चीज का कोई डिफरेंशिएशन नहीं जब तक आप उसको सिखाते नहीं। और अघोरी जो होते हैं उनकी भी जो प्रैक्टिस होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं। वो मकार पे होते हैं, मतलब जैसे मांस, मदिरा, इन सारी चीजों का उपयोग करके वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उनके लिए किसी चीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहना चाहिए। वो उन चीजों को, जिनको आप हेट करेंगे, जिनको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, वो उनको भी अपना लेते हैं। तभी उनका जैसे मानव जो शव होता है, हाँ, वो उनसे भी कहा जाता है कि उनसे प्रैक्टिस शव करते हैं। साधना होती है एक तरह की। शव साधना से तंत्र की क्रियाएं, क्योंकि जो हमारा शरीर है पंचभूतों से बना है, जब प्राण निकल जाते हैं उसके बाद भी कुछ ऊर्जाएं शेष बचती हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर रिचुअल नहीं होने के बाद, हमारे यहाँ पे जैसे 10 दिन 13 दिन का एक रिचुअल होता है, उसके बाद हम मानते हैं कि जो हमारे साथ थे वो अब पूरी तरह से ईश्वर को प्राप्त हो गए। लेकिन उन दिनों तक यदि शव का दहन नहीं होता है या किसी तरह की कोई प्रोसेस शव के साथ नहीं होती, तो उन ऊर्जाओं का जो अस्तित्व है वो इस धरती पर रह जाता है। क्या ये एथिकल प्रैक्टिस है? यदि ये दूसरों के भले के लिए हो तो एथिकल है, यदि बुराई के लिए हो, किसी तरह के बदला लेने के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, तो फिर तो बिल्कुल गलत है। और इसी कारण से इसकी साधना बहुत कम लोग करते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, बहुत गुप्त और रहस्य है। इसीलिए भगवान शिव जो है वो तंत्र के प्रणेता माने गए, लेकिन उनका जैसे एक शमशान में रूप दिखाया गया है, एक उन्हें बताया गया है कि भस्म भी लगती है भगवान शिव को, मुर्दों की भस्म भी लगाई जाती है, लेकिन इसके पीछे उनका जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि ये शरीर एक दिन भस्म हो जाना है, तो उसके पहले जो हम कर्म करते हैं उसके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका मैसेज है जी। अब इस मैसेज को आप शमशान में क्रियाएं करके यदि कर रहे हैं और कुछ जागृत करके लोगों का बुरा कर रहे हैं, इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं। और जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जो दूसरों को हार्म करने के लिए करते हैं, उनको कई कई जन्मों तक बहुत डिप्लीट पोजीशन में आना पड़ता है। जी, हम तंत्र की बात कर रहे हैं। तंत्र में सुना है भैरव जो हैं उनका विशेष महत्व है। जी हाँ, तंत्र की जो शक्तियां होती हैं, ये एक बहुत एनर्जी चाहिए आपको। जैसे कि आपने ईंधन की बात की थी, ठीक है, तो एक ऐसा ईंधन जो चीजों को फास्ट कर देता है, ठीक है। भैरव की आराधना भी एक तरह की उत्तेजना वाली आराधना है। अच्छा, ठीक है। ऐसे देवी शक्तियों में भी कुछ देवियों की आराधना, जैसे माँ काली की आराधना है, माँ बगलामुखी की आराधना है, ये बहुत एनर्जी वाले सोर्स के साथ परफॉर्म की जाती है। इसीलिए बहुत फास्ट एनर्जी के साथ जितनी भी साधना है, ये हर किसी के लिए नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ये उन लोगों को करनी चाहिए जो या तो साधक हैं या किसी तरह से किसी इस तरह के रिचुअल से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। क्योंकि गृहस्थी में आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो वही ऊर्जाएं आपको नुकसान पहुंचा देंगी। अच्छा, इसलिए ये सबके लिए नहीं होती है। भैरव साधना भी बहुत विशेष परिस्थिति में ही करनी चाहिए। करने को कोई भी कर सकता है, कोई साधक जो अपनी विश फुलफिलमेंट बहुत तेजी से करना चाहता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भैरव बहुत क्रोध की शक्ति है जी, भगवान के रुद्र रूप की शक्ति, भगवान शिव के रुद्र रूप की शक्ति है। भैरव की जो एक कहानी है छोटी सी, जो जब माँ सती अपने पिता के उस यज्ञ में पहुंची जहां पर भगवान शिव के लिए कोई अंश नहीं रखा गया था, जिसमें जाने के लिए मना भी किया था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन माँ फिर भी चली गई वहां पर। और माँ ने उस पूरी परिस्थिति को देखकर यह निर्णय लिया कि मैं इस हवन कुंड में अपने आप को स्वाहा करूंगी,
तब इस चीज का जो आह्वान हुआ, उस अग्नि का जो इंट्यूशन भगवान शिव के अंदर हुआ, वो रुद्र थे जी। क्रोध की शक्ति। भगवान ने अपनी जटा से जो एक बाल निकालकर नीचे फेंका और उसको कहा कि जाके आपको वहां प्रोटेक्शन देनी है माँ शक्ति को। लेकिन तब तक माँ अग्निकुंड में अपने आप को समाहित कर चुकी थी। तो जो रुद्र थे, भैरव थे, उन्होंने पूरा जो पांडाल था उसको नष्ट कर दिया जी। तो वो एग्रेशन की शक्ति है। अच्छा। एक बदले की शक्ति है। तो उसका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है। भगवान का ही रूप है वो, लेकिन वो एग्रेशन है। ये कहाँ तक सच है कि तंत्र की कुछ प्रैक्टिसेस में महिलाओं को साथ रखा जाता है? जी देखिए, हमारे शरीर में भी ईड़ा, नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना जी। तो इन तीनों का जो सामंजस्य होता है वही जीवन है। जी हाँ। हम कहते हैं ना कि कई बार मैं इस काम के लिए गया, वो हुआ ही नहीं जी। क्योंकि हमने हमारी श्वास पे काम नहीं किया, देखा नहीं, उसकी जागरूकता है नहीं अभी उतनी। इसी तरह से हमारे शरीर में जितना स्त्रीत्व है, पुरुषत्व भी है। इसी तरह जब आप कोई बहुत योग साधना तंत्र की करते हैं तो योगिनी के रूप में रखा जाता है स्त्री को। लेकिन वो जानकारी आपको होनी चाहिए, उतनी डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट करता है। जैसे मैंने कहा कि शिव प्रणेता है तंत्र के, तो शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कितनी सारी हम चीजें देखते हैं। भगवान शिव ने माँ शक्ति को अपने अंदर समाहित किया उनके एक भक्त की जिद के कारण। अच्छा। कि ये मेरा ही भाग है, आप इसको मुझसे अलग नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे पूछते हैं तो इन्हें भी पूछना है। अच्छा। इसी तरह से वो भी एक कहानी है। लेकिन जब भी आप तंत्र की बात करते हैं तो योग के साथ योगिनी भी होती है, मतलब योगी के साथ योगिनी भी होती है। पुरुष और प्रकृति वाला, पुरुष और प्रकृति वाला कहें, या फिर उस साधना को कंप्लीशन जल्दी मिले इसके लिए करें। अच्छा। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब एक साधारण यज्ञ भी किया था, भगवान श्री राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ भी किया था और माँ सीता उस समय नहीं थे, तो माँ सीता की स्वर्ण मूर्ति बिठाई गई उनके पास। तो सिर्फ तंत्र में ही नहीं, स्त्री शक्ति का हर वैदिक रिचुअल में होना आवश्यक है जी। तंत्र में वो योगिनी रूप में हो गई है, और जब वैदिक उसमें करते हैं तो वो आपके अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो गई है। तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा यदि कोई शादीशुदा पुरुष है। अच्छा। विवाहित पुरुष के लिए उनकी वामांग हम जो बोलते हैं ना, इसलिए कि आप वामांग पे बैठिए, वामांगनी यानी आपकी अर्धांगिनी। हम जो बातें कर रहे हैं, जो विजडम को लेकर बात कर रहे हैं, नॉलेज को लेकर बात कर रहे हैं, आप इतने सारे लोगों से मिलती हैं, उनकी शंका का समाधान करती हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर उत्सुक होते हैं। क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी अपने पास्ट को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस जीवन के पास्ट को लेकर भी और पूर्व जन्मों के पास्ट को लेकर भी। अच्छा। क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती है जो इस जीवन के पास्ट से जुड़ी है, हमारे कर्मों से जुड़ी है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम इस जीवन में भोग रहे हैं, लेकिन उसका इस जीवन के पास्ट से लेना देना नहीं, पूर्व जन्म से लेना देना है। पूर्व जन्म में उसका कनेक्शन जी। और इस पूरी विधा को हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जी। इसमें एक थेरेपी के माध्यम से, एक म्यूजिक और सजेस्टिव थेरेपीज के माध्यम से व्यक्ति को उसके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम थी या हुई है, जो जिसको वो अभी परेशान है, जिसके कारण वो क्यों हुई है, उसकी जड़ को ढूंढा जाता है। तो जो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं या पूर्व जन्म में जो जाना है, ये प्रोसेस कैसे होती है और इसके क्या नतीजे होते हैं? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो प्रोसेस है, ये भी कहना चाहिए कि एक बहुत डीप मेडिटेशन में जाने की प्रोसेस है। इसमें एक म्यूजिक, सजेशंस, कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को उन ऊर्जाओं से कनेक्ट किया जाता है, उसको कहना चाहिए कि एक ट्रैवल करवाया जाता है जी। उसको वो जो ट्रैवल होता है वो उसका पूर्व जन्मों की तरफ होता है। उस जन्म में जाकर उसको पूरी तरह से देखना क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी और उस घटना का क्या परिणाम हुआ था, जिसके कारण इस जन्म में जो सूक्ष्म शरीर ने याद रखा है वो नहीं भूला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि
शरीर की ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है, लेकिन एक ऊर्जा कुछ बाकी रहती है जो अगले जन्म में कैरी होती है, सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, उसके कारण उन्हें परेशानी होती है। और कोई एक ऐसा आपके सामने उदाहरण आया है जिसमें आपने ये उस प्रैक्टिस की हो और किसी व्यक्ति को लाभ हुआ हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण हैं, इसमें से कुछ आपको बताती हूँ। एक महिला थी जो इस जन्म में अपने प्रेजेंट रिश्तों से जुड़ ही नहीं पा रही थी। अच्छा। उनका विवाह हो गया, एक बिटिया हुई, माता पिता थे, इन-लॉज थे, लेकिन वो जुड़ ही नहीं पा रही थी और उसके कारण बहुत रूखा उनका व्यवहार होता था। उनकी बेटी ने मुझे ये समस्या बताई। मैंने कहा कि बोले सब करती हूँ, बहुत आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं कि कोई उनकी गलत हैबिट्स के कारण कुछ नहीं, वो बहुत स्पिरिचुअल महिला थी। मैंने कहा कि इनके पास्ट लाइफ में जाके देखा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम रही है। तब जब उन्हें हम पास्ट लाइफ में लेके गए, रिग्रेशन की प्रोसेस शुरू हुई, तो उन्होंने अचानक धीरे 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 प्रोसेस शुरू होने के कुछ देर बाद बंगाली में बात करना शुरू किया। और मैंने उनकी बेटी से पूछा कि क्या इन्होंने कभी बंगाली सीखी? उन्होंने कहा नहीं, हम तो कभी गए नहीं और हम ऐसे किसी व्यक्ति को भी नहीं जानते जो बंगाल से हैं। तो फिर जब उनकी प्रोसेस पूरी हो गई, वो जागी और मैंने उसका पूरा एक वो लिया 1-to-1 सेशन में, काउंसलिंग में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहीं ऐसी जगह थी जो पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे के घाट हैं और वहां पर मेरी डूबने से मृत्यु हो गई। मैं किसी आश्रम में किसी का प्रवचन सुनने और एक रिचुअल करने गई थी और मेरे घर वाले बहुत नाराज थे। जब गंगा में डूबने से मेरी मृत्यु हुई तो घर वालों को पता चलने के बाद में भी उन्होंने मेरे शव को नहीं लिया। अच्छा। क्योंकि वो मेरे से नाराज थे कि क्यों गई हूं मैं, और इस कारण मेरे शव को उस जन्म में मैंने देखा उस पास्ट लाइफ में कि कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ जो वहीं के वैदिक पंडित थे, उन्होंने उसको दाह संस्कार किया। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा कि कुछ अटैचमेंट नहीं होता है। मैंने उनके लिए बहुत किया था उस जन्म में। अच्छा। तो वो इस जन्म में भी उनकी जो यादें थी उस पिछले जन्म की कि आप सबके लिए करो, लेकिन अंत क्या रहा कि अंत में आपकी बॉडी भी कलेक्ट करने कोई नहीं आया। तो वो प्रभाव बना रहा, वो प्रभाव उनका बना रहा कि मैंने सब रिश्तों को निभाने के लिए सब प्रक्रिया की, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया गया। इसी प्रक्रिया को उन्होंने याद रखा और वो आज तक उनके मन में था। फिर इस सेशन को धीरे धीरे काउंसलिंग के माध्यम से उनको ठीक किया गया। उनको एक्चुअली कनेक्ट हुआ और समझ में आया कि परेशानी कहाँ थी। जैसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम जड़ को ढूंढ लेते हैं, तो काउंसलिंग के माध्यम से, रिचुअल के माध्यम से उसके निदान करते हैं। अच्छा। और व्यक्ति को ठीक लगता है। इसी तरह से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंधे में दर्द होता था और वो सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स, जांच, सब कुछ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हड्डियां ठीक है, मांसपेशियां ठीक है, नर्वस सिस्टम ठीक है। फिर दर्द क्यों? और दर्द इतना हो रहा है कि वो उस दिन पूरा दिन काम नहीं कर पा रहे उस दर्द में। जब उनको पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो पता चला कि उनको पीछे से किसी ने वार किया था उस जन्म में और वो उस घाव का ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो वो दर्द उनके सूक्ष्म शरीर के साथ याद के रूप में उनके पास आ गया और वो दर्द अभी भी उनको इस बॉडी में हो रहा है। और जब उनकी बार बार काउंसलिंग की गई, समझाया गया और अभी ही इज नॉर्मल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या किसी नॉर्मल व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए? हाँ, यदि आप चाहें कुछ यादों को जानना और अपने कर्मों को आगे बढ़ाना तो होना चाहिए कि हमसे क्या पिछला छूट गया है जिसको कंप्लीट करना चाहिए, तो फिर आपको कनेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। या किसी तरह की कोई मेडिकल इश्यू बहुत हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और मेडिकल इश्यूज भी इस तरह की कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या कुछ करने के बाद में ठीक नहीं हो रहे। कुछ ऐसे इमोशनल बैगेजेस हैं जो आप बहुत प्रयास करने के बाद में भी, आपके आसपास के लोग भी आपको कंसोल कर रहे हैं, फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तब करना चाहिए। अदरवाइज प्रकृति का एक नियम है कि वो सब मिटा देती है मृत्यु के बाद। हाँ, देखिए, वो मिटाया तो सब कुछ जाता है, लेकिन कुछ बाकी रह गया है, इसका मतलब आप कनेक्टेड हो, तो उस कनेक्शन को कट करने के लिए फिर करना चाहिए। देखिए भूमिका जी, आपके पास कई सारे लोग आते होंगे और कई सारे उपाय आप उन्हें बताते होंगे जी, पर क्या कोई एक ऐसा ब्रह्म सूत्र है या रामबाण उपाय है जो सभी पे लागू होता है, सभी के लिए लागू होता है? बिल्कुल।
एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति है और वो अपनी परिस्थितियों को ठीक करना चाहता है, कर्म भी उसमें जुड़ेगा जी, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण वो रेमेडी है कि आप शिव और शक्ति की साथ में आराधना कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने शिव और शक्ति की आराधना साथ में शुरू की, आप प्रकृति से अपने आप जुड़ने लगेंगे और प्रकृति के रहस्य के अनुसार जो आपके लिए आवश्यक होगा वो आपको मिलता जाएगा, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जो बैगेज है आपके लिए, वो कटता चला जाएगा। तो जब आप शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, साथ में भगवान शिव के मंदिर जाइए, जल अर्पित कीजिए, इमोशनल बैलेंस हो जाएगा। माँ शक्ति को आप भोग लगाइए तो आपकी जीवन ऊर्जा की शक्ति का संचार प्रॉपर हो जाएगा जी, सही तरीके से हो जाएगा। बस इतना सा है, यदि ये उपाय भी कोई व्यक्ति नियमित कर लेता है 60 दिनों तक, उस व्यक्ति को बहुत शांति भी मिलती है, क्योंकि जैसे ही आपने जल अर्पित किया, जल क्या है, मन का कारक है, चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है जी। जल अर्पित क्या है, आपने अपना मन अर्पित कर दिया भगवान शिव के सामने, इंटेंशन से ये प्रार्थना कीजिए, इसीलिए उन्हें भोला कहते हैं जी, और इसलिए उनकी पत्नी जो है वो शक्ति है। अच्छा, देखिए आपने जो भी बातें कही उसमें सबसे सुंदर बात मुझे ये लगी अब तक कि जो आपके लिए जरूरी है वो आपको मिल जाएगा और जो आपके लिए जरूरी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमें ये सोचना है कि जो हमें मिला है वो ईश्वर की मर्जी है और जो हमें नहीं मिला है वो भी उसी का विवेक है। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या हमें मिलेगा और क्या हमें नहीं मिलेगा। हम नए साल में एंटर करने वाले हैं, सन 2024 लगने वाला है। 2024 को लेकर के आपके कुछ प्रेडिक्शंस हैं? 2024 को आप जब कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ न्यूमरोलॉजी के अनुसार देखें, 2024 टोटल नंबर हुआ 8 नंबर है शनि का जी, ठीक है। शनि का नंबर है, यानी ये वर्ष उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कर्म में बिलीव करते हैं जी, और कर्म के सिद्धांत को हर तरह से कंफर्म करने के लिए ये ईयर है, ये वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2024 में जो लोग अपने कर्म से चीजों को स्थापित करना चाहते हैं उनको अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है और इसके परिणाम अगले वर्षों में मिलेंगे, लेकिन इस वर्ष आपका कर्म ही प्रधान रहेगा। इस वर्ष में बीज बोने इस वर्ष बीज बोने हैं और अच्छे इंटेंशन के साथ बोने हैं, क्योंकि शनि का सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया कि कर्म तो है, लेकिन उस कर्म का इंटेंशन क्या है जी, उसी पर फल निर्धारित करेगा। हमें फल की आकांक्षा किए बिना इस वर्ष कर्म पे पूरा फोकस करना है। जो भी लोग अपने कर्म में माहिर हैं, ज्ञाता हैं, या उस कर्म को करने के लिए अपने आप को पूरी तरह न्योछावर करने को तैयार है, उन सब के लिए ये वर्ष बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। या जिन लोगों ने पिछले वर्षों में बहुत कर्म किए और परिणाम नहीं मिले, अब इंतजार कर रहे थे, उनके लिए परिणाम देने वाला वर्ष होगा। मतलब, तो आप समझ जाइए कि क्या आप लोग सब उस कैटेगरी में हैं। ये तो आपने बहुत सकारात्मक बात बताई, पर 2024 को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां कहती हैं कि एक विनाशकारी काल हो सकता है, समय हो सकता है। क्या ये सच है? देखिए, 2024 बहुत रचनात्मक होगा, बहुत कर्म कारक होगा जी, और विनाश वहां पर होगा जहां पर इंटेंशन प्योर नहीं है या प्रकृति के साथ मनुष्य बार बार छेड़छाड़ करके चीजों को खराब कर रहा है या पुराने समय से हमने उस चीज को जारी रखा है, तो वो सारा विनाश आपको झेलना पड़ेगा जी। और जिस तरह से अब मौसम बदल रहे हैं, प्राकृतिक चीजों की आपदाएं बढ़ रही हैं, तो हर साल ये चीजें बढ़ेंगी क्योंकि ये हमारी ही गलतियां हैं और ये कहीं न कहीं उस युग की शुरुआत है जिसमें आपको आपके कर्मों के प्रति सचेत होने के लिए प्रकृति हर पल कह रही है जी। तो आप जितना अच्छे से अवेयर होके प्योर इंटेंशन से काम करेंगे, आपके लिए कोई आपदा नहीं है। लेकिन आपने बुरे भाव के साथ किसी काम को किया, अज्ञान के कारण आप लगातार बुरा करते चले गए या आपके हाथ से बुरा होता चला गया, आपने लोगों को हर्ट किया, प्रकृति को हर्ट किया, तो उसके परिणाम तो झेलने पड़ेंगे सामूहिक रूप से जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल विनाश हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा 2024 में, ऐसा नहीं है। अभी बहुत समय बाकी है जी, बहुत कुछ देखना बाकी है जी। भूमिका जी, आपका जो ये ज्ञान है, जो ये संपदा है, इससे हमने काफी कुछ
सुना, इसे समझा। मुझे पूरी उम्मीद है जो दर्शक हमें देखेंगे उन्हें आपके ज्ञान से लाभ प्राप्त होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वेब दुनिया में हमसे जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।